आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप श्रीमद् ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित जो सांख्य कारिका है, उस पर आचार्य श्री गौड़पाद जी का भाष्य है, वो हम श्रवण कर रहे हैं। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए आज श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से उसके आगे का श्लोक और उसका भाष्य। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे। अभी तक विचार हुआ ये जो तीन तत्व है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इनको ठीक ठीक से जो जानता है और वो मुक्त होता है करके, इसलिए उसकी जानकारी आवश्यकता है। इसलिए व्यक्त और अव्यक्त का पहले निरूपण किया। साधर्म्य और वैधर्म्य भी। तत्पश्चात ये व्यक्त सृष्टि में कैसा प्रवृत्त होती है, प्रधान का प्रवृत्ति कैसा संभव है, अकेली है तो भी कैसा प्रवृत्त होगा, उसके लिए भी समाधान किया। अपना संगात है तो गुणादि के द्वारा। उसके बाद व्यक्त और अव्यक्त से अतिरिक्त एक भोक्ता चेतन है, वो पुरुष है। इसलिए पुरुष की भी सिद्धि की है। संगाता पदार्थत्वात् और त्रिगुणादि विपर्याद, इन हेतुओं के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न है पुरुष, ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ तक विचार हुआ था। तो उसके बाद ये जो पुरुष है, जो भोक्ता है, एक है अथवा अनेक है, उसका विचार करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुआ था 18वें कारिका में। कारिका देख लीजिए, भूमिका तो हो गया था ना। कारिका देख, जन्म मरण करणाना प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुषा भवत्वं सिद्धं त्रैगुण्या विपर्याच्च। जन्म मरण करणानां प्रतिनियमात्, जो जन्म है और मृत्यु है और इंद्रियों के जो प्रत्येक में, प्रतिनियमात् बोल तो प्रत्येक में भिन्न भिन्न होने से। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु अलग है, एक साथ सभी नहीं मरते। अच्छा, वो एक साथ मरे होता अलग अलग मरते, अलग अलग जन्म है। और आपके इंद्रिय अलग है, मेरी इंद्रिय अलग है, आपका मन अलग है, हमारा मन अलग है। तो इसलिए जन्म है, मृत्यु है और इंद्रियों के प्रत्येक में अलग अलग होने से भी पुरुषा भवत्वं सिद्धम, ये प्रतिज्ञा है। दूसरे में है ना, पुरुषा भवत्वं सिद्धम। पुरुष क्या है? बहुत है। क्यों? जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात्,
प्रतिनियमात बोल दो भिन्न भिन्न होने से, अलग अलग होने से, एक हेतु। और दूसरा है अयुगापद प्रवृत्ति। अयुगापद बोल दो सभी के एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती, सबकी सब में एक साथ प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती। एक घर में एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती, सारा संसार में तो दूर बात है। एक ही प्रवृत्ति कभी होती है, एक ही प्रवृत्ति दूसरे समय में होती, एक साथ नहीं होती। यदि पुरुष एक होता तो एक साथ प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इसलिए बोले अयुगापद, युगापद बोल दो एक साथ, और न युगापद अयुगापद एक साथ नहीं। तो सबकी अतः सबका सब एक साथ प्रवृत्ति ना होने से भी पुरुष क्या है? नाना है, पुरुष बहुत है। तीसरा हेतु दे रहे त्रैगुण्य विपर्याच। और ये जो तीन गुण है ना, विपर्य से पुरुष पे बहुत होता है। कभी किसी में सत्व गुण का जो फल है, किसी के अंदर ज्ञान है, किसी के अंदर वैराग्य है, अलग अलग देखा जाता है। तो इसलिए तीन गुणों का जो विपर्य है, इसमें तीन गुण पीछे बताते ना कारिका में, उससे विपर्य है, विरोध है इसमें। इसलिए भी पुरुष क्या है? नाना है। तो इन हेतुओं के द्वारा कौन? प्रतिनियमाद अयुगापद प्रवृत्तिश्च, तीसरा है त्रैगुण्य विपर्य। पुरुषः नाना, अतः पुरुष बहुत है। भाष्य में देखिए अत्रोच्यते जन्मञ्च मरणञ्च करणानिच। जन्म मरण करणाना बहुवचन है ना, षष्ठी का सम। जन्मञ्च मरणञ्च करणानिच, जन्म मरण करणानि, इतर द्वंद्व समास है। तो जन्म मरण करणानि षष्ठी का प्रथम अम्लाल, जन्म मरण करणानि तेषाम प्रतिनियमात। उनका क्या है? प्रतिनियम। प्रतिनियम का मतलब है प्रत्येक में भिन्न भिन्न नियम है, अलग अलग नियम है। तो प्रत्येक में यदि भिन्न भिन्न नियम है तो एक कैसा होगा? अलग अलग है। तो तेषाम बोल रहे हैं तीनों का लेना। तीन मतलब जन्म मरण और करण। प्रत्येकम नियमाद इत्यर्थ, प्रतिनियमाद का अर्थ कर रहा है प्रत्येक के साथ नियमाद बोल तो भिन्न भिन्न, प्रत्येक के साथ भिन्न भिन्न। मृत्यु भी भिन्न है, जन्म भी भिन्न है, और करण भी भिन्न भिन्न भिन्न। एक व्यक्ति जल्दी मर सकता है, एक व्यक्ति बाद में मरता है, एक थोड़े वर्ष ज्यादा में मर जाता है, एक साथ नहीं। उसको तर्क दे रहे तो दिया नहीं है, ऊपर से आक्षेप कर दीजिए आपकी तरफ से। शास्त्र आदि में बता रहे पुरुष एक है, तो आप अनेक ऐसा मानते हो, अनेक क्यों मानते हैं? उसके लिए समाधान कर रहे थे, तर्क दे रहे। यदि एक वह आत्मस्यात्, अरे वेदांती जी, क्योंकि वेदांती जी ऊपर ही है ना, बाकी तो अनेक मानते ही सब। नहीं, एक भी इनके भाई है, वो भी अनेक मानने वाले हैं, सब भेदवादी है, सब एक मिल के है, वेदांती के ऊपर आक्षेप करते हैं सब। अरे पांच एक तरफ से, वेदांती एक तरफ से, पांच क्या है? नास्तिक दर्शन भी है। तो इसलिए पहले कहा दिया था 11 लोग हैं ना एक तरफ से वेदांती अकेला है। 12 दर्शन है ना, आस्तिक और नास्तिक मिला करके 12 दर्शन है। तो 11 वाले वेदांती जी को घेराव डालते, आउट करना लगता है तो इसलिए बोला यदि एक है वह आत्मस्यात्, मान लीजिए यदि एक ही आत्मा मानते हो, तथा बोलो तस्मात् कारणात्,
एकस्य जन्मनि, एक का जन्म हो गया। सर्व एवा जायेरन, जितने भी है सबका उत्पन्न होना चाहिए एक साथ, एक ही पुरुष है ना। और दूसरा बात है एकस्य मरणे सर्वेपि म्रियेरन, एक मर गया सारे मरना चाहिए। तो एकस्य कर्ण वैकल्ये, किसी का एक इंद्रिय का विकलता आ गई, कर्ण में विकलता, तो वे सभी होने चाहिए। तो एकस्य कर्ण वैकल्ये, वैकल्य बोलते विकलता, न्यूनता आ गई, किसमें? कर्ण में, इंद्रिय में। जैसा बाधिर्य अंधत्व मूकत्व कुड़ित्व गंजत्व लक्षणे, जैसे एक बाधिर्य हो गया, बहिरा हो गया, सभी बहिरा होना चाहिए। और एक अंधा होने से सभी में अंधत्व आना चाहिए। और मूकत्व अर्थात एक गूंगा हो गया, सभी होना चाहिए। कुड़ित्व बोल दो लूला, एक लूला होने से सारे लूले होने चाहिए। और कंजत्व बोल दो लंगड़ा, पादे न कंजा, सभी लंगड़े होने चाहिए। तो इसलिए बोले गंजत्व लक्षणे सर्वोपि, सर्वोपि बोलते जितने भी जो पुरुष है ना सभी, बधिरा अंधा मोकहा कुणी कंजस्यो, एक ही पुरुष है ना, पुरुष एक है। किंतु इनको ये पता नहीं पुरुष एक ही उपाधि भिन्न है करके पता है। उपाधि को मान के काम तो चल जाएगा, लेकिन तो नहीं, उपाधि को मानेंगे तो वेदांती हो जाएंगे ना, कुछ भिन्न दिखाना पड़ेगा ना वेदांती से। उपाधि को लेके होगा, नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए हजारों में प्रतिबिंब बढ़ रहा है, एक में हिल रहे, जल हिल रहे हैं, तो चंद्रमा भी क्या हिल रहा है, और वो घट नष्ट हो गया, वो प्रतिबिंब नष्ट होने से सभी नष्ट होते हैं क्या? नहीं होता, तो चल जाता है, तो मानेंगे नहीं ना वो। चलो, तो उनका सिद्धांत है। तो इसलिए बता रहे सर्वेपि बधिरा अंधा मोका और कुणी कंजस्यो, इसलिए क्या हुआ? पुरुष नाना है। न च एवं भवति, एवं न च भवति, ऐसा होता नहीं। एक अंधा होने से सभी अंधा हो रहे, एक बहिरा होने से सभी नहीं है। इसका मतलब क्या है? पुरुष भिन्न भिन्न है। केवल इतना ही नहीं है, उपलक्षण भी लीजिए। एक दुखी होने से सभी दुखी होना चाहिए, एक ने भोजन किया तो सभी का पेट भरना चाहिए, ये भी सब लेना, ये उपलक्षण। ये तो इंद्रियों को लेके बताया ना, कुछ प्रकार मन को लेके भी आप विचार कर दीजिए। तस्मात्, तस्मात् बोल दो इसलिए, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद सिद्धम किम पुरुष बहुत्वम सिद्धम। इसलिए जन्म मृत्यु और इंद्रियों के जो प्रत्येक में प्रतिनियम बोल दो, प्रत्येक में भिन्न भिन्न होने से पुरुष भी नानत्व सिद्धम। इतश्च, इस हेतु से भी, दूसरा हेतु से भी पुरुष नानत्व सिद्ध होगा। अयुगापद प्रवृत्तिश्च, तो अयुगापद में पहले युगापद किसको कहते बता रहे, देखिए। युगापद एक कालम, युगापद बोल दो एक काल में, एक समय में। न युगापद अयुगापद प्रवर्तनम, एक काल में सभी प्रवर्तन नहीं होते, एक होता तो होना चाहिए ना सभी। न युगापद अयुगापद प्रवर्तन। यस्माद् अयुगापद धर्मादिषु प्रवृत्तिर दृश्यते, क्योंकि धर्मादिषु, जो धर्म है, वैराग्य है, ज्ञान आदि में अयुगापद प्रवृत्तिर दृश्यते। अयुगापद बोल दो भिन्न भिन्न, एक साथ प्रवृत्ति नहीं देखा जाता है। किनमें? धर्मादियों में। जैसे देखिए, एक ही धर्म में प्रवृत्ता, एक कोई धर्म करने में प्रवृत्त हो रहे, अन्य
अधर्मे, दूसरा अधर्म में लगा है। एक धर्म में प्रवृत्त हो रहे, दूसरा उसका ही भाई मान लीजिए अधर्म में प्रवृत्त है। और अन्य वैराग्य, अन्य बोल दो, दूसरा वैराग्य में प्रवृत्त है और तीसरा व्यक्ति भोग में प्रवृत्त है। ज्ञाने अन्य प्रवृत्त और दूसरा ज्ञान में प्रवृत्त है। तो यदि एक पुरुष होता तो सभी प्रवृत्त होना चाहिए ना, ये अलग अलग क्यों प्रवृत्त हो रहे? कोई ज्ञान में प्रवृत्त हो रहे, कोई धर्म में प्रवृत्त हो रहे, कोई अज्ञान में, कोई भोग में। तस्मात्, यस्मात् का पूर्व साल लीजिए, तस्मात् अयुगापद प्रवृत्तिश्च, अर्थात एक साथ प्रवृत्ति न होने से। बहवा किम पुरुषा बहवा इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, ये दूसरा हेतु हो गया। तीसरा हेतु दे रहे देखिए, किंच अन्यत, किंच अन्यत, और भी हेतु है पुरुष नानात्व सिद्ध करने के लिए। तीसरा हेतु है त्रैगुण्य विपर्याच्च, उसका अर्थ कर रहे देखिए, त्रिगुण, त्रिगुण भाव त्रैगुण्य, तीन गुणों का जो भाव है, स्वभाव धर्म, उसको बोलते त्रैगुण्य। उसका जो विपर्यात, पीछे त्रैगुण्य आदि बताया था ना, त्रैगुण्य अविवेकी आदि, तो इसलिए त्रैगुण्य विपर्याच्च, तो तीनों गुण हैं, सभी में एक जैसा नहीं देख रहे, विपर्य देख रहे। किसी में सत्व गुण, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण देखा जाता है, सभी में एक जैसा गुण नहीं देखा जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं पुरुष भौत्वम सिद्ध। त्रैगुण्य विपर्य कैसा है दिखा रहे, देखिए इसमें विपरीत कैसा है दिखा रहे। यथा सामान्य जन्मनि एक, जैसे जन्म तो सबका सामान्य है, बिल्कुल माता, माता से जन्म हुआ, माता के कोख से सामान्य है। तो इसलिए भी एक सात्विक, एक व्यक्ति सात्विक होता है, बहुत बड़ा धार्मिक सात्विक बन जाता है, सत्वगुण प्रधान। और एक सुखी ही, और सुखी भी होता है, सात्विक होने से क्या है, सुखी भी है। और अन्य दूसरा एक व्यक्ति है राजसो, रजोगुणी, झगड़ालू होता है सबसे ज्यादा, और दुखी भी हो जाता है, स्वयं दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है, तो राजसी हो गया। अन्य तामसो, और तीसरा एक व्यक्ति कैसे है, तामस है, मोहवान, ज्यादा मोह है। तो इसलिए ये गुणों का विपरीत हो गया, एक में सत्व गुण देकर सुखी देखा जाता है, एक में रजोगुण के कारण दुखी देखा जाता है, एक में तमोगुण के कारण मोह देखा जाता है। यदि एक हो तो सभी में बराबर होना चाहिए, या तो सभी सात्विक होना चाहिए, अथवा सभी राजसिक होना चाहिए, सभी तामसिक होना चाहिए। तो इसलिए तामसो मोहमान। एवं इस प्रकार त्रैगुण्य विपर्यात, अलग अलग में अलग अलग गुणों का कार्य देखा जाता है, भिन्न भिन्न कार्य देखा जाता है। इसलिए तीनों गुणों का विपर्य होने से बहुत्व सिद्धम, पुरुष क्या है, बहुत्व सिद्ध है।